सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज प्रश्न ये है कि हम प्रभु की आवाज़ को और दुष्ट की आवाज़ को कैसे पहचानें। आज हम कैसे जाने कि ये दर्शन, ये स्वप्न, ये आवाज़ प्रभु की है या फिर शैतान की है। देखो, ध्यान रखना, ये सरमन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए सुनना, और इसको आप ज़रूर शेयर करना, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपनी बुलाहट को, अपनी कॉलिंग को खो दिया। क्यों? क्योंकि वो भरमा लिए गए। क्यों? क्योंकि वो परख नहीं सके कि ये प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से है। क्योंकि शैतान ने लोगों को मीठी गोली दी जिसमें उनको लगा कि हमारे लिए सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन बाद में उनको ऐसा फटका लगा कि वो गोली इतनी कड़वी लगी और उसका असर इतना गलत हुआ, इसके कारण बहुतों ने अपनी जान दे दी। बहुत से लोग सो गए, बहुत से लोग ने बुलाहटें खो दी और आज आंसू बहाते हैं। ये सच्चाई है। सुनना थोड़ा कड़वा हो सकता है लेकिन ज़रूरी है। शुरुआत में कड़वी गोली मिलेगी तो असर अच्छे करेगी और दर्द पीड़ा नहीं होगी, वो चंगा करेगी। लेकिन अगर शुरुआत में मीठी गोली मिल गई, शैतान ने जो मीठी गोली दी है उसका असर बाद में पता चल सकता है फिर। इसलिए सावधानी बरतनी है। सबसे पहली बात, अगर कभी भी देखो, जो हमें करना चाहिए, हमारे अंदर होना चाहिए, वो चीज़ ज़रूरी है। सबसे पहला क्या, अगर हम चाहते हैं कि प्रभु की आवाज़ को, प्रभु के दर्शन और सपनों को, प्रभु की अगुवाई को हम जांच सके और जान सके कि ये प्रभु की ओर से है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ ये है कि हम वचनों से भरे हुए होने चाहिए। वचन हमारे अंदर भरपूरी से होना चाहिए। बाइबल समझ लो हमने घोट के पी होनी चाहिए। मतलब सुबह शाम दिन दोपहरी रात, जब कभी मौका मिले, जब मौका मिले तब वचनों को याद करना है। क्योंकि लिखा है कि तू मेरी शिक्षाओं को अपनी आंख की पुतली जान, अपनी उंगलियों पर बांध, अपने गले का हार बना। मतलब प्रभु कह रहा है अपने गले में सुगंधित माला के समान तुझे खुशबू आ करे हमेशा। कहीं पर भी तू आ रहा जा रहा है, हमेशा तुझे मेरा वचन स्मरण रहे, तू वचन की सुगंध को फैलाए। उंगलियों पे बांधने का मतलब कह रहा है प्रभु, तो उंगलियों पे याद रहे तुझे मेरी आज्ञाएं, शिक्षाएं, चेतावनियाँ। और प्रभु कह रहा है अपने गले का हार बना। प्रभु कह रहा है अपनी आंख की पुतली जान। मतलब कुछ भी अगर हम कर रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो वचन के अनुसार देखें। अगर चीज़ जो चीज़ गलत है तो वहाँ पर ना जाएं, उसके साथ, शैतान के साथ, शैतान के कामों के साथ, या पाप के साथ, पाप के काम व्यवहारों के साथ हम हाथ ना मिलाएं। इसलिए है ना, प्रभु कह रहा है मेरी शिक्षा को ना तज। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वो अपने प्राणों को फंदे में डालता है। जो शिक्षा को तुच्छ जानता है वो अपने प्राणों को तुच्छ जानता है। जो शिक्षा प्राप्त नहीं करता, लिखा वो शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा, है ना। ये नीति वचन में बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं। और अंत के जब वो इंसान जब उसको ठोकर लगती है तो वो कहता है, हाय मैंने शिक्षा से कैसा प्यार किया, मैंने सिखाने वाले का कैसा तिरस्कार किया, मैंने अपने गुरुओं की, अपने अगुओं की बात ना मानी, मैंने शिक्षा को सुनकर अनसुनी किया, है ना। फिर इस कारण जब उन पर भय पड़ेगा, वरन आंधी के समान और विपत्ति बवंटर के समान अचानक आ पड़ेगी, तब वो पुकारेंगे तब मैं ना सुनूंगी। मतलब वो बुद्धि है, वो प्रभु की शिक्षाएं हैं। जब वो पुकारेंगे तब मैं ना सुनूंगा, क्योंकि तुमने शिक्षा से प्यार किया। जब तुम्हें मैंने शुरुआत में सिखाया तुमने मेरी नहीं मानी। आज जब विपत्ति में फंस गए, जब तुम समस्या में पड़ गए, तब तुम मुझे पुकार रहे हो। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। आज जो ये रिकॉर्डिंग है, शिक्षा है हम सभी के लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। वचन सबके लिए एक सा है। मेरे लिए भी कि मैं भी ना गिरूं, मैं भी परख में मजबूत बनूं। हालेलुया। तो हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुना, अपनी कमर बांधना। देखो, सबसे मेन चीज़ इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी कोई हमें दर्शन आता है, कोई स्वप्न आता है, या कोई अगुवाई होती है, कुछ आत्मा में आता है, कभी भी अगर प्रभु अगुवाई कर रहा है, प्रभु दिखा रहा है, तो कभी भी अपने वचन के विरुद्ध में जाकर नहीं दिखाएगा। आपको लग सकता है कि अरे ये तो प्रार्थना करने के लिए ही तो आ रहा है, प्रार्थना करने के लिए ही तो कह रहा है। मतलब कि जैसे उदाहरण के तौर पर आपके सामने दो यीशु मसीह खड़े हुए हैं, चाहे सपना देखा है, चाहे आपने दर्शन देखा है, चाहे आपने खुली आंखों से देखा है। आपके सामने दो प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए हैं, उसमें से एक यीशु मसीह कह रहा है तो घर बैठे ही 8-10 घंटे प्रार्थना कर ले, और दूसरा यीशु मसीह कह रहा है कि तू एक काम कर, संडे को चर्च में चले जा, 2-2.5 घंटे जो भी संगति होती है वो कंप्लीट करके आराधना प्रार्थना वचन सुन के वापस घर पे आ जा। फिर तो अपनी जिम्मेदारी निभा ले, फिर तो अपना आनंद मना, पूरे दिन को खुशी के साथ जी, है ना। अब इसमें से कौन सा यीशु मसीह सच्चा है, ध्यान से सोचना। अगर आपको पता है तो इस वीडियो को स्टॉप करके एक बार आंसर अपने मन में सोचें या अपने मुंह से बोलें, पहला या दूसरा। वचन से परखो, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा यीशु सच्चा है। पहले वाला सच्चा है जिसने कहा है कि 10-15 घंटे तो मेरे साथ ही प्रार्थना कर ले, घर पे बैठकर कहीं मत जा। या फिर दूसरे वाला सच्चा है जो कह रहा है तू संडे को चर्च में चले जा, 2.5-3 घंटे की जो संगति होती है उसको पूरा करके आ जा। सोच कर देखो, अगर आपको मालूम है तो वीडियो को स्टॉप करके आंसर दीजिए। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको
पूरा सुनिए, इससे हमें पता चल जाएगा कि देखो हम वचनों से कितना भरे हुए हैं। देखो अगर हकीकत में देखा जाए प्रभु की ओर से कि इसमें से कौन सा यीशु मसीह सच्चा है, सच्चा यीशु मसीह आपको लग रहा होगा कि पहले नंबर वाला है। पहले नंबर वाला क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि वो तो प्रार्थना करने के लिए तो कह रहा है, वो तो प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए कह रहा है, वरना 8-10 घंटे आपको लग सकता है कि अच्छा है, लेकिन नहीं, ये शैतान है, ये शैतान की ओर से। क्योंकि लिखा है ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप भी लेकर आ सकता है शैतान, किसी भी प्रकार से वो भरमा सकता है। अरे वो भरमाने वाला है, वो दुष्ट है, वो शैतान है, किसी भी तरीके से वचन के द्वारा भरमा सकता है। लेकिन जो दूसरे नंबर का यीशु है वो क्या कह रहा है? वो यशाया के वचन के अनुसार कह रहा है कि मेरे विश्राम दिन का पालन कर, उस दिन अपनी इच्छा पूरी ना कर, मेरे विश्राम दिन को पवित्र करके ठहरा जा। तो संडे को मेरे भवन में जरूर जा, आराधना कर, प्रार्थना कर और वचन सुन, वो मेरी आज्ञा है ना। अब इसमें चूक सकता है इंसान, अरे कोई भी कह सकता है मेरे को तो यीशु मसीह ने कहा है मैं संडे चर्च नहीं जा रहा, मैं तो घर पे ही बैठूंगा। उसको नहीं पता है कि वो अगुवाई परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से, जो उसको प्रभु की संगति से, जो भवन की आज्ञा है उससे दूर कर रहा है। ध्यान रखना, शैतान प्रार्थना आराधना के द्वारा, वचनों के द्वारा भी भरमा सकता है, वरन बहुतों को भरमाया है। कई बार लोगों को दर्शन दिखाए हैं, स्वप्न दिखाए हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी सेवा होने जा रही है। और हालांकि प्रभु कभी भी कैसे भी कर सकता है, लेकिन कभी भी प्रभु अपने दासों की अधीनता से हटकर नहीं कहेगा। अगर प्रभु मान लो उदाहरण के तौर पर, अगर प्रभु मुझसे कह रहा है कि शैंकी बेटे तुझे मैं बड़े लेवल पे जाकर इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, अब तो ऐसे काम करना है, ठीक है। अगर परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि मुझे अपने वचन दासों की, प्रभु के दासों की अधीनता में रहना, मुझे उनसे शेयर करना है, मुझे उनसे बातचीत करनी है, मुझे उनकी सुनना है और इस बात को प्रार्थना में रखना है, और इस बात को मुझे हमारे अगुओं से शेयर करना है और उनसे पूछना है कि उनको प्रभु ने क्या अगुवाई की है और क्या इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हमें करना क्या चाहिए, तो इसका मतलब ये सही है। लेकिन अगर मेरे मन में यह है कि मैं किसी को ना बताऊं, मैं खुद ही कलीसिया को तोड़ दूं या खुद ही कलीसिया से दूर हो जाऊं या लोगों को दूसरी कलीसिया से ला कर अपने पास इकट्ठा करूं, तो उसका मतलब ये शैतान की ओर से है। हालांकि शैतान मन में डाल सकता है कि देख मैं तो तेरे को संगति के लिए तो कहा है, अरे तुझे संगति करनी है, घर पे करनी है, यहाँ करनी है, वहाँ करनी है, इस भेड़ को बुला ले, उस भेड़ को बुला ले, उस संगति से बुला ले, संगति से बुला ले, तेरी को मैं सेवा शुरू करूंगा। और एक विश्वासी को मन में लग सकता है कि ये सब कुछ प्रभु की ओर से है, लेकिन नहीं, प्रभु कभी किसी की भेड़ नहीं तोड़ता। प्रभु परमेश्वर कभी वचन के विरुद्ध में जाने के लिए नहीं कहता। प्रभु तो स्वयं कहता है कि मेरे दासों की अधीनता में रहो। प्रभु के दास दुगने आदर के योग्य हैं। अगर प्रभु को दासों को धोखा दे रहे हैं तो उसका मतलब प्रभु को धोखा दे रहे हैं। अगर हम कुछ भी बात ऐसी जो बहुत बड़ी है, जो सेवकाई से संबंधित है, जो मिनिस्ट्री से संबंधित है, कुछ भी ऐसा है जो हमें नहीं छुपाना चाहिए, तो उसका मतलब हम धोखे में हैं और हम प्रभु को धोखा दे रहे हैं, प्रभु के दासों को नहीं। हम कुछ भी गुप्त में कर रहे हैं। जो भी हम गुप्त में करते हैं, हम सोच रहे हैं कि कोई नहीं जानता, लेकिन हम अपने आप को धोखा देते हैं। चाहे भले ही परमेश्वर के दास दासी को नहीं पता है, लेकिन प्रभु जानता है कि हम वे विचार कर रहे हैं, गुप्त में क्या कारनामे कर रहे हैं, और हम मतलब कुछ भी हो सकती है बातें। तो उन बातों को अगर हम परखें तो वचन से हमें प्रभु यही करेक्ट करता है कि मेरे दासों की अधीनता में रहे, हर बात में नम्र रहे और चुप रहे, अधीन रहे, शांत रहे। और इसी के साथ चाहे मेरे दास कुटिल भी हों तब भी तो उनकी अधीनता में रहे। मान लो उदाहरण के तौर पर एक भाई है, एक सच्ची गवाही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक प्रभु का दास था, वर्शिपर था, बहुत खतरनाक सामर्थ्य रूप से वर्शिप करता था और प्रभु का आत्मा पूरे भवन में भर जाता था। और अचानक प्रभु ने उसको बहुत पढ़ाना शुरू किया, वरदानों से भरा, अभिषेक से भरा। उसके द्वारा लोग जब लोगों से बात करता था ना, तो लोग उद्धार पाते थे, छुटकारे पाते थे, चंगाई पाते थे, बरकत पाते थे, डिलीवरेंस पाते थे लोग अपनी ज़िंदगी में उस बच्चे के द्वारा, उस लड़के के द्वारा। तो वो नौकरी भी करता था। अचानक उसको एक सपना आया। उसको एक स्वर्गदूत ने कहा कि जाओ, निकल कर आगे बढ़ो, तुम सेवा करो। अब उसने जैसे ही उसकी आँख खुली तो उसको समय मिला, जैसे आते के साथ ही उसने अपने अगुओं को बताया कि पास्टर जी, मैंने ना ये सपना देखा है जिसमें ना एक स्वर्गदूत आकर कह रहा है जाओ आगे बढ़ो, सेवा करो, मतलब फुल टाइम मिनिस्ट्री करो, जॉब वगैरह छोड़ दो, सेवा करो सिर्फ मेरी। तो प्रभु का दास कहता है नहीं बेटा, अभी आपका सही समय नहीं आया है, मुझे ऐसी कुछ अगुवाई नहीं हुई है, अभी आप धीरे से रहो, अभी आपको ठहरना चाहिए, अभी आपको संयम रखना चाहिए सेवा को लेकर, अभी रुको आप। प्रभु का दास कह रहा है उस बेटे से रुकने के लिए, लेकिन वो बेटा क्या सोच रहा है? वो बेटा सोच रहा है नहीं पास्टर जी, आप तो मुझे बढ़ने ही नहीं देना चाहते, आप तो चाहते ही नहीं कि ना कि मैं बढ़ूं। वो बेटा इतना विरोध करने लगा प्रभु के दास का। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को लगने लगा
कि भाई मेरा पास्टर है ना, मुझे बढ़ते हुए देखता हुआ खुश नहीं है, क्योंकि मेरे द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे हैं ना, मेरे द्वारा अभिषेक बह रहा है, मेरे द्वारा बड़ी बड़ी सामर्थ्य आराधनाएं होती है, प्रभु काम करता है, इसलिए ये पास्टर है ना मुझसे जल रहा है, इसलिए ना मेरे को बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं करता, अब तो मैं चर्च ही छोड़ दूंगा। मतलब शैतान ने उसके मन में ऐसे कड़वे बीज बोना शुरू कर दिया उस सपने को लेकर कि उसको खुदा के दास के विरोध में कर दिया। अब इन बातों से साफ पता चलता है कि ये अगुवाई प्रभु की ओर से नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा है मेरे भाई और बहनों, देखो शैतान ने भी मिनिस्ट्री सेवा को लेकर एक दर्शन स्वप्न दिया, लेकिन वो चीज़ भी प्रभु की ओर से नहीं है ना, क्योंकि जब कभी भी प्रभु कुछ करता है तो वो अधीनता के साथ वचन के अनुसार करता है, कभी वचन को तोड़ के नहीं करता। अब एक तरफ प्रभु कह रहा है कि मेरे वचन की, मेरे दासों की अधीनता में रहो, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। अब सोच कर देखो, जैसे इस लड़के ने प्रभु के दास का विरोध, अपने पास्टर का विरोध करना शुरू कर दिया, तो वो अपने घर चला गया और पास्टर जी ने कहा नहीं बेटा, अभी तुम्हारा समय नहीं आया, अभी आप धीरज धरो, अभी आप संयम करो, जैसा आप कर रहे हो वैसा चलने दो फिलहाल, अभी तुम आगे ज़्यादा उतावली मत दौड़ो, कहीं चूक ना जाओ। तो ऐसा होता है, वो लड़का ना मायूस होकर थोड़ा मन में इन बातों को लेकर चला जाता है। उसने कई बार प्रभु के दास से इन बातों को शेयर करने की कोशिश करी कि प्रभु मुझे सेवकाई के लिए बुला रहा है, सेवकाई के लिए बुला रहा है, मुझे सेवा करनी चाहिए, ये बात प्रभु की ओर से है। कभी शैतान सेवा के लिए नहीं बोलेगा, कभी शैतान ऐसे नहीं बोलेगा, कभी शैतान ऐसी अगुवाई नहीं करेगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि यीशु मसीह के पास भी शैतान पत्थर को लेकर आया था। यीशु मसीह के पास भी शैतान राज्य लेने के लिए आया था कि तू राज्य कर, मैं तुझे राज्य दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा, मुझे दंडवत कर, मेरे अनुसार चल, मेरी बात को मान। लेकिन यीशु मसीह वचन आत्मा से परिपूर्ण था। यीशु को पता था कि मुझे भूख लगी और मुझे रोटी चाहिए, ये बात शैतान भी जानता था। जो चीज़ यीशु की ज़रूरत है उसी चीज़ को शैतान ने वचन के अनुसार यीशु के आगे परोसा। इसी प्रकार से आज बहुत से दास और विश्वासी अभिषिक्तों के सामने शैतान रोटी परोस रहा है कि वो मेरी बात को माने और अपनी कॉलिंग को खराब कर लें और लास्ट में वो खुदा से दूर होकर सुसाइड कर लें या मर जाएं या खुदा से दूर हो जाएं। क्योंकि शैतान को पता है कि अगर ये बंदा अधीनता में रहकर प्रभु के दास होगी, अगर अपने पास्टर के, अपने दासों की, चाहे वो कितने भी कुटले, कितने भी गलत हैं, कितने भी सही, कैसे भी हैं, अगर उनकी अधीनता में रहा तो खुदा इसको ज़रूर उठाएगा, खुदा ज़रूर इसकी ज़िंदगी में काम करेगा। एक समय आएगा कि इसको परमेश्वर मजबूत और दृढ़ करेगा, इसकी महिमा करेगा, इसके द्वारा अपनी सेवा लेगा। प्रभु की बुद्धि अगम है, प्रभु के काम करने के तरीके लाखों करोड़ों हैं और सारे तरीके सफल हैं। हम ये ना सोचे कि ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, ये तो वो है, ये तो वो है, ये तो हमारे विरोध में। प्रभु कैसे भी काम कर सकता है। अब सोच कर देखो, दाऊद की कोई उम्मीद नहीं थी, दाऊद तो भेड़ बकरियां चरा रहा था, वो तो मस्त मगन था मैदान में, लेकिन जो उसके भाई थे हट्टे कट्टे, वो बहुत बलवान, शक्तिशाली, सामर्थी, ज्ञानी, समझदार, बुद्धिमान थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको नहीं चुना। चुना किसको? दाऊद को, है ना, उसको चुना जो सिर्फ भेड़ बकरी को चरा रहा था। उसने तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि परमेश्वर मुझे चुनेगा। अब सोच कर देखो परमेश्वर की योजना कैसी है। परमेश्वर मनुष्य के समान नहीं देखता, लिखा है मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की आंखें मन पर लगी हैं। तो परमेश्वर अब ये बात बतलाना चाहता है। परमेश्वर ने जब दाऊद को चुना, एक सही समय आने पर शाऊल को चुना, सही समय आने पर शिमशोन को चुना, जब परमेश्वर ने सही समय आने पर अपने लोगों को चुना, तो वो आपको और मुझे भी चुनेगा अपने कामों के लिए। जिस भी प्रकार की जो भी उसने हमें जिम्मेदारियां दी, जो भी चाहता है हमारी जिंदगी में, वो काम करेगा। राइट टाइम रखा है लेकिन हर चीज़ के लिए। तो इसी प्रकार जब उस लड़के को वो सपना आया, जब उसने अपने पास्टर्स को बार बार बताने की कोशिश करी, बार बार उसके पास्टर्स ने यही कहा कि बेटे भी तुम्हारा समय नहीं आया, अभी तुम धीरज धरो, संयम धरो, लेकिन वो लड़का सोचता था कि मेरा पास्टर मुझे बढ़ने नहीं देना चाहता। तो ऐसा होता है, वो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देता है और वो उस दर्शन के द्वारा भरमा लिया जाता है, उस सपने के द्वारा भरमा लिया जाता है, नौकरी से इस्तीफा देता है, फिर एक चर्च शुरू करता है। चर्च में शुरुआत के पहले, दूसरे, तीसरे महीने, चौथे महीने, उन 4 महीनों के अंदर चर्च बहुत बढ़ जाती है। लगभग 400 के आसपास लोग आते हैं शायद, तो बहुत बढ़ जाती है। अचानक है ना, कुछ ऐसा होता है, वो लड़का बहुत खुश होता है शुरुआत में कि अरे देखो ये सेवा प्रभु की ओर से थी ना, देखो मैं प्रभु की ओर से था ना, वो दर्शन, वो स्वप्न, देखो पास्टर जी आप मुझे रोकते थे, देखो मेरी सेवा देखो कितनी अच्छी चल रही, देखो लोग चंगाई पा रहे, छुटकारा पा रहे, सामर्थ पा रहे, अभिषेक पा रहे, बरकत पा रहे हैं, आज़ादी पा रहे, बीमार चंगे हो रहे हैं। इस बात का देखो हमेशा ध्यान रखना है। परमेश्वर अपना काम किसी के द्वारा भी ले सकता है, एक पापी के द्वारा भी एक पापी को बचा सकता है। इस बात को हमें नहीं भूलना है। वो अपना काम किसी पापी से, किसी जानवर से भी ले सकता है, एक मनुष्य की आत्मा को बचाने के लिए। तो वो उस लड़के को इस्तेमाल कर रहा था परमेश्वर। अब जो उसके पास भेड़ें आ रही थी, प्रभु उन भेड़ों को चरा तो रहा था, लेकिन वो परमेश्वर की योजना में नहीं था। वो परमेश्वर की योजना से अब वो लड़का हट चुका था। लेकिन जो भेड़ें पर उस लड़के के पास आ रही थी, परमेश्वर उस लड़के के द्वारा उन भेड़ों की शुद्धि तो ले रहा था। अब देख लो, अगर हम पुराना नियम पढ़े तो कहीं ना कहीं हम भविष्यद्वक्ता के बारे में पढ़ते हैं। एक भविष्यद्वक्ता था जिसका गधा था। अब वो भविष्यद्वक्ता ने प्रभु की बात को मानना बंद कर दिया, उसने सुनना ही बंद कर दिया। तो अचानक कौन बोल उठा?
गधा बोल उठा। सोचो, गधे के द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा ली, गधे ने भविष्यवाणी करी, मतलब गधे ने प्रभु के स्वर्गदूतों को देखा। जो काम करना मनुष्य ने बंद कर दिया, प्रभु के दास ने बंद कर दिया, तो परमेश्वर ने अपनी महिमा गधे के द्वारा लेनी शुरू कर दी, गधे के द्वारा लोगों को बचाना शुरू कर दिया, गधे के द्वारा मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया, है ना। तो हम ये ना सोचे सब कुछ परमेश्वर मेरे द्वारा कर रहा है, मैं ही जड़ हूँ। नहीं, परमेश्वर अपनी महिमा दूध पीते बच्चे से ले लेता है, पशु पक्षी जीव जंतुओं से ले लेता है। कौवे से परमेश्वर ने अपनी महिमा ली, एलिया को रोटी खिलाई है ना। कितनी जगह अगर हम देखें परमेश्वर ने जानवरों का इस्तेमाल किया है। हालेलुया। अगर हम देखते हैं यीशु मसीह ने मछली को भी इस्तेमाल किया था, मछली के गले में कुछ सिक्का अटका पड़ा था, उस सिक्के के द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया, उस मछली को चंगा भी किया, और दूसरा उस सिक्के के द्वारा कर भी चुकता कर दिया, है ना। दोनों काम कर दिए। प्रभु को पता था एक मछली की भी ध्यान है, तो इसीलिए इसी प्रकार से परमेश्वर को आपको और मेरा भी ध्यान है। उसको पता है कि हमें कब कैसे बढ़ाना है, कब कैसे उठाना है, कब कैसे ऊंचा करना है, कब कैसे रास्ते खोलने हैं, कब कैसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना है ना। लेकिन वो लड़का सोच रहा था कि पास्टर जी से कहता था, देखो मेरी ये सेवकाई प्रभु की ओर से थी ना, देखो प्रभु ने मुझसे सही कहा था। तो प्रभु के दास कहते थे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, बढ़ो, प्रभु आशीष दे, ऐसे ऐसे करके। प्रभु के दास ने अपने मन में जलन नहीं रखी उस बच्चे के प्रति, उस विश्वासी के प्रति। लेकिन उस विश्वासी के मन में ये था कि देखो प्रभु का दास मुझे रोक रहा था ना, आज देखो मेरी सेवकाई कितनी अच्छी चल रही है। लेकिन उसकी सेवा में एक गड़बड़ी हो गई। क्या? उसकी सेवा में किसी ने उठकर कुछ कह दिया, और उस लड़के ने झट से क्रोध में आकर, उसके ऊपर दुष्टात्मा ने ऐसा अटैक किया, क्रोध में आकर उसने किसी के चांटा मार दिया। जैसे ही चांटा मारा, चांटा मारने के बाद वो सारे के सारे कलीसिया के लोग बहुत आश्चर्यजनक हो गए, हैरान हो गए, अरे तो प्रभु का दास है, तो वर्शिपर है, तो बहुत दीन और नम्र था, इसको अचानक क्या हो गया। तो चांटा मारने के बाद धीरे धीरे करके सारे लोग चले गए, और धीरे धीरे करके वो सेवा बिल्कुल ख़त्म हो गई। 400 से धीरे धीरे करके बिल्कुल ख़त्म, एक भी आना बंद हो गया। वो अकेला रह गया, वो अपनी फैमिली के साथ अकेला रह गया। और उसके कुछ टाइम बाद वो पियक्कड़ बन गया, वो दारू पीने लगा, वो सदमे में आ गया, शैतान का अटैक हुआ, दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ, वो डिप्रेशन में आ गया, वो चिंताओं में आ गया, उसको अपनी गलती का एहसास होने लगा। और हुआ कि आगे चलकर वो इतना नशे में धुत हो गया कि वो अचानक मर गया। और 40 साल भी उसके पूरे नहीं हुए थे, उससे पहले ही वो मर गया। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु के दास की अधीनता में नहीं रहा, पहली बात। दूसरा, उसने प्रभु की योजना से अपने आप को दूर कर लिया। तीसरा, वो धीरज और अधीन नहीं रहा, उसने धीरज नहीं धरा, वो नम्र नहीं रहा, उसने संयम नहीं रखा, उसने उतावली करी, उतावली से वो चूक गया और उसने अपना सब कुछ खो दिया। और चौथा, उसने वो परखने में कमज़ोर रहा, वो परख नहीं सका कि जो सपना उसको आया था वो शैतान की ओर से था, वो परमेश्वर की ओर से था। और उस लड़के ने वो सपना प्रभु के दास को जब बताया था, तो उस लड़के ने कहा था कि मैंने स्वर्गदूत को देखा, स्वर्गदूत ने ऐसे ऐसे उंगली करी और ये कहा, और लेकिन स्वर्गदूत का सर नहीं था। तो प्रभु के दास ने इस बात को परखा, अरे मैंने तो बहुत प्रकार के स्वर्गदूत देखे, लेकिन ये स्वर्गदूत जो बता रहे हैं वो तो स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से है ही नहीं। लेकिन जब प्रभु के दास ने इस बात को भी उस लड़के को बताने की कोशिश करी, तो उस लड़के ने भरोसा नहीं किया, इसलिए वो भरमा लिया गया और वो गिर गया। क्यों? क्योंकि वो परख में कमज़ोर था। लेकिन जब उसको दूसरा व्यक्ति भी शिक्षा दे रहा है, समझा रहा है, चल भाई अगर तुझे नहीं पता है इसका अर्थ, तो जब जिसके द्वारा तू पूछ रहा है, अगर और जिस प्रभु के दास के द्वारा तू पूछ रहा है, प्रभु का दास, हर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं पता कि शैतान किसी के भी द्वारा काम कर सकता है, चाहे कोई प्रभु का दास ही हो, लेकिन वचनों से हमें खुद भरना ज़रूरी है, ताकि कोई प्रभु का दास भी बता रहा है उसको हम परख सके कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये तरीके हैं प्रभु की आवाज़ को कैसे पहचाने। बहुत से लोग कहते हैं मुझे तो प्रभु की आवाज़ आई है, प्रभु कह रहा है कि चर्च जाना बंद कर दे, प्रभु कह रहा है दान 10वां हिस्सा मत दे, प्रभु कह रहा है कि कोई पवित्र आत्मा नहीं होती, प्रभु कह रहा है मीटिंग में मत जुड़, प्रभु कह रहा है इसको ब्लॉक कर दे, प्रभु कह रहा है उसको ब्लॉक कर दे, प्रभु कह रहा है इसका विरोध कर, या प्रभु कह रहा है इससे बातचीत मत कर, इसके साथ क्या प्रेम जताएगी, इसने तेरे साथ गलत किया, प्रभु कह रहा है इसके साथ डिस्टेंस बना, प्रभु कह रहा है कि इसके घर मत जा, इससे बात मत कर, इससे प्रेम मत कर, इसको क्षमा मत कर, इस पर दया मत कर, इस पर अनुग्रह मत कर। ये सारी बातें शैतानी है, प्रभु की ओर से नहीं है। प्रभु के वचन में तो साफ लिखा है, जिस मनुष्य को तुम देखते हो यदि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, तो जिस परमेश्वर को तुमने अभी देखा ही नहीं तो उससे कैसे प्रेम करोगे। अगर हमारे कोई शत्रु भी था, कोई हमारे विरोध में भी था ना, तो वो सही समय होता है प्रभु का प्रेम प्रकट करने का, किसी को ब्लॉक करने का नहीं, किसी का विरोध करने का नहीं, किसी के प्रति कड़वाहट रखने का नहीं, वरन प्रभु के प्रेम को प्रकट करने का, कि सामने वाला हमारे व्यवहार को देखकर बदल जाए, हमारे घर का हो चाहे बाहर का हो, चाहे विश्वासी हो चाहे कोई अविश्वासी हो। यही सही समय होता है प्रभु के प्रेम को प्रकट करने का। प्रभु का आत्मा कभी वचन के विरुद्ध में जाकर अगुवाई नहीं करेगा। अगर कुछ अगुवाई होती भी है तो धीरज धरे, प्रार्थना करें, इंतजार करें, चिन्ह मांगे, चिन्ह को भी वचन से परखें। कई बार चिन्ह भी ऐसे मिल जाते हैं जो शैतान भी दे देता है, हाँ वो दर्शन दिया था ना, देख उसका चिन्ह ये, हाँ सही कहा ना मैंने, लेकिन शैतान भी वो
एक टेम्पटेशन करता है, परीक्षा में डाल देता है, और उस समय परखना ज़रूरी है। तो देखो, ये कुछ उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है प्रभु की आत्मा ने कि प्रभु की आवाज़ है, शैतान की आवाज़ है, हम कैसे परखें। जो प्रभु की आवाज़ होगी, जो शैतान की आवाज़ होगी, दोनों में आनंद और शांति होगा। ध्यान से सुनना, दोनों में आनंद और शांति होगा। जैसे इस लड़के को लग रहा था कि हाँ भाई प्रभु की सेवा है, प्रभु की सेवा है, लेकिन एंड में वो 40 साल भी पूरे नहीं देख पाया, अपने मर गया नशे पत्ते में, खुदा के नाम को भी डुबा दिया और खुद समस्या में पड़ गया, और अपने परिवार के भी, घराने के लोगों के, विश्वासियों की भी ठोकर का कारण बना। ना खुद कुछ पाया, ना को दूसरों को कुछ पाने दिया, है ना। तो ये भी शुरुआत में। अब देखो, शैतान भी मीठी आवाज़ देता है। शैतान भी चोरी करने के लिए मीठी आवाज़ देता है, झूठ बोलने के लिए, चुगली करने के लिए, दोष लगाने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, जिसमें लोगों को आनंद मिलता है। मेरे को व्यभिचार करके अच्छा लगता है, मेरे को झूठ बोल के अच्छा लगता है। अरे झूठ बोला ना, देख मेरे को पैसे मिल गए ना, देख मैंने व्यभिचार किया ना, देख मेरे मन को शांति मिली ना, वो लड़की अच्छी लग रही है, वो लड़का अच्छा लग रहा है। तो ये भी मन की शांति है। शैतान भी मन में अच्छी शांति देता है, सच्चा वो एक आनंद देता है। वो सच्चा नहीं होता, शैतान भी एक आनंद देता है, शैतान भी एक शांति देता है। जो शैतानी है, जिसमें शुरुआत में सब कुछ अच्छा सही लगता है, जो हमारे शरीर को अच्छा लगता है, जो हमारी इच्छा के अनुसार होता है, लेकिन जो प्रभु कहता है ना, उसमें शुरुआत में चाहे थोड़ा सा दुख हो, चाहे शुरुआत में करना कठिन हो। जैसे मान लो, अब सोचो, प्रभु की आवाज़ और शैतान की आवाज़ कौन सी है। एक बहन है, उस बहन का पति है, उसके पति ने उसको बहुत मारा, या कोई बाहर का पड़ोसी है, उसने उसको बहुत मारा है, डांटा, गाली गलौज कर दिया। अब उसको एक आवाज़ आ रही है, या मन में आ रहा है कि देख, उसने तेरे को मारा ना, उसने तेरे को गाली बकी ना, उसको खाना मत दियो, उससे बात मत करियो, उससे तो मुँह ही मोड़ लियो, उसके तो घर भी मत जाइयो, अपने पति से तो बात करने की ज़रूरत नहीं है। एक आवाज़ ये आ रही है, अगर तू चुपकेगी, ज़्यादा बात करेगी, तो फिर दोबारा कहीं ऐसा ना करे, रहने दे, मत कर। कितना प्रेम दिखाएगी, कितना दया करेगी, कितना माफ़ करेगी उसको। देखो, सर पे ही चढ़े जा रहा है, चढ़े जा रहा है, चढ़े जा रहा है, तो तुझ पे तो और हावी हो रहा है। अब एक ही आवाज़ आ रही है, अब दूसरी आवाज़ ये आ रही है कि नहीं मेरे बेटे, मेरी बेटी, माफ़ कर, माफ़ कर, माफ़ कर। जब तक तू माफ़ कर सकती है कर। वो पूछता है, प्रभु मैं कितनी बार माफ़ कर। प्रभु कह रहा है, जब तक तेरी सांस है ना, तब तक माफ़ कर, क्योंकि मैंने भी तुझे माफ़ किया है। आखिरी सांस तक माफ़ कर, मैंने भी यही किया है। लोगों ने मुझे सताया, मुझे मारा, मुझे पीटा, मुझ पर थूका, मुझे खतरनाक परीक्षा में मैं पढ़ा, लेकिन फिर भी मैंने माफ़ किया। मेरी बेटी माफ़ कर दे। सोच कर देखो कौन सी आवाज़ प्रभु की। अभी इस बात को तो आप परख लिया होगा, क्योंकि थोड़ा आसान था, है ना, समझना इस बात को। एक तरफ मन में आ रहा है कि माफ़ मत कर, मेल मिलाप मत कर, लेकिन दूसरी तरफ आ रहा है मेल मिलाप कर, माफ़ कर, प्रेम कर, क्षमा कर, दया कर। चाहे कितना भी तेरे साथ कठोर व्यवहार कर रहा है, वही सही समय है प्रभु के प्रेम को प्रकट करने का। सामने वाला तेरे को लाख बार माफ़ नहीं कर रहा, लेकिन तू उसको लाख बार माफ़ करके दिखा। एक ना एक दिन वो बेचैन होगा, वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा, अरे मैंने देख इसके साथ कितना गलत किया, लेकिन ये हर बार मुझे माफ़ करती, हर बार मुझे अच्छा खिलाती पिलाती, हर बार मुझे अच्छा बना कर देती है, लेकिन मैंने ही गलत व्यवहार किया। एक न एक दिन उसके मन को प्रभु ज़रूर बदलेगा, और हो सकता है उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर हमें बदलना चाह रहा हो। हमारे अंदर जो खमीर, कड़वाहट, बुराई, रिटाई, जलन, वो बुराइयाँ, वो पाप के कामों को हमारे अंदर से निकालना चाह रहा हो, क्योंकि परमेश्वर ने कई बार बहुत से लोगों के मनों को कठोर करता है, ताकि उनके द्वारा हमारे अंदर की बुराइयों को निकाले, ताकि उनके द्वारा हमें करेक्ट करे, ताकि उनके द्वारा हमारे अंदर से सारी जलन, भड़ास, गुस्सा निकाले, ताकि हम झट क्रोध ना करें, झट जवाब ना दें, झट गाली गलौज ना करें, झट विरोध ना करें, झट चांटा ना मारें, झट गलत व्यवहार ना करें, झट बुराई के बदले बुराई ना करें। वो उन बुराइयों को हम अपने अंदर से निकाल डालें, ताकि जब भी कोई हम पर हाथ उठाए, दोष लगाए, बुराई करे, कमी निकाले, तो हमेशा हमारे अंदर से प्रेम की बात, क्षमा की बात, दया की बात, अनुग्रह की बात, नम्रता की बात निकले। हमेशा अपने आप को सामने वाले के आगे झुकाए, नम्र बने और प्रभु के गुणों को प्रकट करे। तब सामने वाला बदलेगा, तब वो कहेगा कि हाँ सच में मैं गलती, तू सही था, तू सही था, तू सही थी। सच में तेरा यीशु तुझे अच्छा सिखाता है, सच में तेरे यीशु ने तुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है कि माफ़ करो। मैंने तुझे कभी माफ़ नहीं किया था, लेकिन तूने मुझे माफ़ कर दिया। मेरी बहन, मैंने तुझे ब्लॉक कर दिया था, लेकिन तूने मुझे ब्लॉक नहीं किया। सच में तू कितनी अच्छी और भली है। मेरे भाई और बहन, ये तरीका है प्रभु के वचन से परखने का। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, दीन रहो, आधीन रहो, धीरज करो, इंतजार करो, प्रार्थना करो और चिन्ह मांगो, और उन बातों को प्रभु के दासों से पूछो जो आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण है। सिर्फ उन्हीं से पूछो। जब वो बता रहे तो उस बात को भी वचन से परखो। जब वो वचन के अनुभव के द्वारा बता रहे हैं, वचन के द्वारा बता रहे हैं, वचन में ये लिखा है, वचन में ऐसा हुआ है, ऐसा कहा है, या हमारे साथ ऐसा हुआ है, तब उन बातों को जब बता रहे तो उसके अकॉर्डिंग उन बातों को समझ कर, उन चीज़ों को अगर वो अच्छी हैं तो प्रभु की इच्छा के अनुसार ग्रहण करो। बोलो प्रभु तेरी इच्छा तो मेरी ज़िंदगी में हो। अगर कुछ गलत है, किसी के विषय, किसी के मरने कटने फटने को लेकर, किसी का नुकसान को लेकर है, कोई फांसी, एक्सीडेंट्स को लेकर है, कोई मौत को लेकर है, तो यीशु के नाम से उसको कट और कैंसिल करो। प्रभु किसी के साथ ऐसा ना होने पाए, चाहे कोई भी, चाहे हम, चाहे कोई हर बार का, किसी के बारे में प्रभु आपने दिखा, किसी के साथ ऐसा ना हो। सभी के पाप क्षमा कर, सभी पर दया कर। अगर कुछ अच्छा है तो प्रभु तेरी इच्छा हमसे, में से, हमारे द्वारा और की ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में पूरी हो। ठीक है, इस तरीके से आप परख सकते हो, जांच और समझ सकते हो, ताकि आप फंसो ना। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।